हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज में। और दोस्तों आज की वीडियो सिंपल इंटरेस्ट की होने वाली है, जिसमें दोस्तों ये क्लास आपकी 4 होने वाली है, यानी कि दोस्तों ये क्लास आपके लिए चौथी होने वाली है। इससे पहले दोस्तों मैंने क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 पहले इस चैनल पर अपलोड कर दी है और बहुत ही शानदार वीडियो थी। और दोस्तों इस वीडियो में मैं सिंपल इंटरेस्ट को पूरा कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। और जिन्होंने यानी कि पहले वाली वीडियो नहीं देखी है भाई देख लेना, बहुत ही शानदार वीडियो थी। अगर आप डायरेक्ट अगर यहाँ पर इस वीडियो से देखना स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी बेसिक चीज़ें क्लास 1 में बताया है। फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाया है सेकेंड 2 में, और फिर दोस्तों थर्ड में हमने जो है काफ़ी क्वेश्चन किए थे। और दोस्तों ये क्लास चौथी होने वाली है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, ठीक है मेरे भाई। दोस्तों चलिएगा, दोस्तों अपन चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे, आपको क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं, तो चलिएगा भाई। तो चलिएगा भाई दोस्तों, अपन आ गए हमारे क्वेश्चन पे। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है और देखिएगा क्वेश्चन है। यहाँ पर दे रखा है दोस्तों कि कोई राशि है वो साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4,800 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्ष में 5,400 रुपये हो जाती है। तो आपको वो राशि बताना है कि वो राशि कितनी है, आपको बताना क्या है इसमें, आपको बताना क्या है इसमें, आपको प्रिंसिपल बताना, मूलधन बताना है कि वो राशि कितनी है। कि जो वो राशि है ना 3 वर्ष में तो 4,800 रुपये हो जाती है और 5 वर्ष में 5,400 रुपये हो जाती है आपका ब्याज जुड़कर। तो सबसे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि 3 वर्ष में, यानी कि मैं यहाँ पे देखता हूँ तो देखो 3 वर्ष में जो मिश्रण धन होता है, यानी कि जो आपका अमाउंट होता है वो कितना हो जाता है दोस्तों। अमाउंट यानी कि अमाउंट क्या होता है, यानी कि प्रिंसिपल में आपका ब्याज जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो उस राशि में ब्याज जुड़कर वो कितना हो रहा है, 4,800 रुपये हो रहा है, ठीक है। और 5 वर्ष में, ठीक है, यानी कि 5 वर्ष में जो मिश्र धन है वो कितना हो रहा है, यहाँ पे 5,400 रुपये, कितना हो रहा है, 5,400 रुपये हो रहा है। अब दोस्तों आगे कैसे सोल्व करेंगे, आपको राशि ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये देखो कि देखो 3 वर्ष में जो अमाउंट यानी कि जो मिश्रधन हो रहा है वो 4,800 रुपये हो रहा है और 5 वर्ष में मिश्रधन जो हो रहा है 5,400 रुपये हो रहा है। मिश्रधन आप सभी को पता है ना क्या है, ठीक है। यानी कि जो पैसे वो राशि है उस राशि में ब्याज जोड़ते ही आपका क्या हो जाता है, मिश्रधन हो जाता है। एक बार इनमें वर्ष में अंतर देखो, अगर वर्ष में अंतर देखो 5 में से अगर 3 माइनस करता हूं तो कितना हो जाता है, 2 वर्ष, ठीक है। 2 वर्ष, 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा दोस्तों आपका, कैसे निकलेगा 2 वर्ष का ब्याज कैसे निकलेगा, यानी कि इसमें से आप इसको माइनस कर दो, यानी कि इन दोनों का अंतर देख लो, आप बड़े में से छोटे को माइनस कर लो। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पर देखो ये जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा और इसमें कैरी का ले लेगा 16, 16 में से 8 चला जाएगा तो यहाँ पर 8 बचेगा, यानी कि 800 रुपये। यानी कि दोस्तों इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो किसका होगा, ब्याज का ही तो होगा। भाई भाई 3 वर्ष में जो मिश्रधन हो रहा है वो 4,800 रुपये हो रहा है, लेकिन 5 वर्ष में 5,400 रुपये हो गया। ये क्यों हुआ है, क्योंकि इसके अंदर जो सिंपल इंटरेस्ट यानी जो ब्याज है ना वो जुड़ चुका है। और वो कितने वर्ष का जुड़ा है, वो 2 वर्ष का ब्याज जुड़ा है। अगर 4,800 रुपये में अगर 800 जोड़ देते हैं तो 5,400 हो जाता है, ब्याज ही तो जुड़ रहा है। अब देखो जो आपका साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जो आपका साधारण ब्याज होता है वो हर साल समान रहता है। अगर 2 साल का ब्याज अगर 800 रुपये है तो 1 साल का ब्याज क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज आपका आपका कितना हो जाएगा, 400 रुपये हो जाएगा ना, क्योंकि इसका आधा करेंगे तो कितना होगा, 400 रुपये हो जाएगा। दोस्तों कितना हो जाएगा, 400 रुपये। यानी कि 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 400 रुपये। 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 800 रुपये। तो
तो यहाँ पर देखो 3 वर्ष का मिश्रण इतना हो रहा है भाई 3 साल तक का जो उस राशि में ब्याज जुड़कर 4,800 हुआ है भाई। 3 साल का ब्याज जुड़कर उस राशि में कितना हुआ है 4,800। भाई जो राशि है ना वो राशि आपको बताना है। उस राशि में 3 साल का ब्याज जुड़ा तब वो कितना हुआ है 4,800 रुपये हुआ है ना। तो सबसे पहले ये देखो, अगर 1 वर्ष का ब्याज अगर 400 रुपये है तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों। 3 साल का ब्याज यानी कि 3 वर्ष का ब्याज दोस्तों कितना हो जाएगा। 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज देखो यहाँ पर गुणा कर लो 3 से, तो 4 कितना हो जाएगा 4 12, यानी कि 1,200 रुपये ब्याज हो जाएगा। कितने साल का 3 साल का। अब यहाँ पर ये 1,200 है ना, 1,200 है ना, उस राशि में जुड़ के 4,800 हुआ है, 4,800 हुआ है। तो आपको क्या करना है, यानी कि उस राशि को निकालने के लिए आप क्या करो, यानी प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करो दोस्तों, यानी कि जो आपका अमाउंट है ठीक है उसमें से माइनस कर दो आपका एसआई यानी कि साधारण ब्याज। प्रिंसिपल आपका निकल के आ जाएगा। अमाउंट आपका कितना है 4,800 रुपये, कितना है 4,800 रुपये, इसमें से माइनस कर दो दोस्तों आप 1,200 रुपये। इससे आपको वो राशि निकल के आ जाएगी। यहाँ पर जीरो करते हैं, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। 8 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास 6 आ जाता है, और यहाँ पे कितना 4 में से 1 माइनस कर 3 आ जाता है, यानी कि 3,400 रुपये दोस्तों वो राशि है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आप इस 3 वर्ष में निकालो, आप 5 वर्ष में भी निकाल सकते हो। आपको पता है कि भाई 1 साल का ब्याज 400 रुपये है, तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा आपके 2,000 रुपये हो जाएगा। भाई 1 साल का ब्याज 400 है तो 5 वर्ष का कितना, तो 5 का गुणा कर दो ना, तो 5 चौक 20 हो जाएगा। ये 2 जीरो पहले से ही है, तो यहाँ पर वो ब्याज कितना हो जाएगा आपके 2,000, यानी 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 2,000 रुपये। तो आपको क्या करो इसमें से माइनस कर दो, यानी कि जो आपका ये है ना आपका अमाउंट है, यानी कि कितना 5,400, उसमें से आप 2,000 माइनस कर दो। जब 2,000 माइनस करते हो दोस्तों तो वो आपके 3,600 ही आता है। आप कैसे भी निकाल सकते हो, आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, सिर्फ आपको निकालना और आपको आंसर लेकर आना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, है ना। और दोस्तों अगर आप इसकी ट्रिक जानना चाहते हो भाई ट्रिक के माध्यम से कैसे करें, तो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है किस प्रकार से करते हैं। अगर आप ट्रिक जानना चाहते हो तो मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ। तो चलिएगा मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखो भाई मैं इसको मिटा देता हूँ ना। अगर जिन्होंने भी भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है मेरे भाई। देखो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि जो 3 साल का जो अमाउंट बन रहा है वो कितना बन रहा है 4,800 रुपये बन रहा है, ठीक है। और 5 साल का जो अमाउंट बन रहा है वो कितना बन रहा है 5,400 रुपये बन रहा है, ठीक है। ये बोल रखा आपको। अब दोस्तों आपको प्रिंसिपल निकालना है, यानी कि आपको मूलधन निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, आपसे वो राशि तो पूछ रहा है, वो राशि क्या है। तो दोस्तों देखो, यानी कि आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको बटा करना है। अब यहाँ पर ऊपर यानी कि अंश में क्या लिखेंगे और हर में क्या लिखेंगे, यानी कि दोस्तों आप क्या करो, यानी कि इनका तिर्यक गुणा कर लो, ठीक है ना। इस प्रकार से आप कर लो, इनका गुणा करके दोस्तों आप माइनस कर लो, इसका तिर्यक गुणा करके यहाँ पे लिख लो, माइनस कर लो, फिर इसका गुणा कर दो, और बटे में आपको क्या करना है इन दोनों को माइनस कर लो, ठीक है, यानी कि समय का अंतर कर लो। देखो दोस्तों अगर यहाँ पर गुणा करते हैं 5 का इसमें करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और 8×5 = 40 के जीरो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 5 और 20 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24,000 हो जाएगा। इसमें से आपको माइनस करना दोस्तों इसका गुणा। अब देखो यहाँ पर ये जीरो है, यहाँ पर जीरो है, 6×3 = 18 का 8, और एक की कैरी का लग जाएगा, 5×3 = 15 और 1 16, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 16,800 रुपये। अब नीचे बटे में क्या करना है, इन दोनों का अंतर कर लो, तो 5 में से अगर 3 माइनस कर देते हैं दोस्तों आपके पास 2 बच जाता है। इसको ही सोल्व करना है।
अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे है 24,000 और यहाँ पर दे रखा है 16,800। इनका अंतर कर लो भाई इनकम में। 24,000 में से 16,800 माइनस कर लेना है। तो यहाँ पर माइनस करते हैं तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 10 में से 8 चला जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। और 13 में से अगर 16 माइनस कर दिया जाए तो 4 3 यहाँ पर हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास कितना बचा दोस्तों? 72, यानी कि आपका 7200 बचा। और बटे में दोस्तों यहाँ पर 2 दे रखा है। अब इसका अगर भाग लगाते हैं तो 2 तिया 6 आ जाता है 12, और 2 चिक्की 12 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर ये 2 जीरो आ जाएगा, यानी कि 3600। दोस्तों आपके पहले भी तो 3600 रुपये तो आ रहा था, यानी कि पहले भी तो आपका 3600 रुपये आ रहा था। तो आप दोस्तों कैसे भी कर सकते हो। मैंने आपको देखो बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है और ये आपको ट्रिक भी बता दिया है, जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए बेहतरीन होगा ये वाला ट्रिक, ठीक है। यानी कि देखो एक बार फिर से समझ लीजिएगा, यानी कि मैंने भी लिखा पहले, यानी कि जो 3 वर्ष का जो अमाउंट है, यानी कि जो मिश्र धन बन रहा है वो 4,800 बन रहा है। 5 वर्ष का 5,400 रुपये बन रहा है। मैंने यहाँ पर 3 गुणा किया, यानी कि आपको क्या करना, बड़े में से आपको छोटा वाला माइनस कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर इनका गुणा करा तो यहाँ पर 24,000 आया और यहाँ पर 16,800 आया। और बटे में दोस्तों आपको इन समय का अंतर देखना है कि समय का अंतर क्या। अगर 5 में से अगर 3 माइनस करता हूँ तो 2 बच जाता है। तो यहाँ पर बटे में 2 करा। 24,000 में से अगर 16,800 मैंने माइनस किया तो मेरे पास 7,200 रुपये आया। और 7,200 रुपये का आधा करता हूँ तो दोस्तों आपके 3,600 रुपये, यानी कि 3,400 रुपये हो जाता है। इस प्रकार से ट्रिक है, अगर इस प्रकार का आपका क्वेश्चन आता है तो दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिएगा दोस्तों, अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा। अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर दे रखा है कि कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। दोस्तों इसमें आपसे पूछ क्या रहा है, इसमें आपसे समय पूछ रहा है, यानी कि कितने समय में कोई राशि है वो 10% की दर से तिगुनी हो जाती है, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि समय बता दो जी। आपसे क्या पूछ रहा है? समय, यानी कि उसमें समय कितना लगा, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर राशि की बात कर रहा है, यहाँ पर कोई राशि नहीं दे रखी है, तो हम है ना अपनी तरफ से मान लेते हैं कि जो राशि है, जो यहाँ पर मूलधन है दोस्तों, यानी कि जो मूलधन है वो हम मान लेते हैं कितना, 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। जहाँ पर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर हमको ही मानना पड़ता है, ठीक है। आगे यहाँ पर बोल रहा है कि कितने समय में। अब समय का तो पता नहीं, समय तो हमें निकालना है, लेकिन वो तिगुनी हो जाता है, तिगुनी हो जाता है। मूलधन 100 है और कुछ समय के बाद में 10% की दर से वो तिगुना हो जाता है। अगर 100 का मैं 3 गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। अभी 300 रुपये में दोस्तों आपका ब्याज भी है। जब किसी राशि में ब्याज जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है, आपका अमाउंट हो जाता है, ठीक है। तो ये 300 रुपये आपका क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। क्या हो गया दोस्तों, मिश्र धन हो गया। देखो अब यहाँ पर आपका क्या आ गया, मूलधन आ गया कि 100 रुपये है और मिश्र धन आ गया 300 रुपये है। तो दोस्तों आपका ब्याज भी निकल जाएगा। दोस्तों ब्याज कैसे निकलेगा, तो आपका अमाउंट दे रखा है ना, यानी जो मिश्र धन दे रखा है ना, उसमें से माइनस कर लो अपना मूलधन। यानी कि 300 में से अगर 100 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर अब बच जाएगा 200 रुपये। जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 200 रुपये हो जाएगा। समझ गए ना भाई। जो राशि मानी है हमने, मान लिया 100 रुपये। अब कुछ समय के पश्चात 10% की दर से वो 300 हो जाती है। तो 300 क्यों हुई, उसमें ब्याज जुड़ गया, इसकी वजह से वो 300 हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको समय निकालना है। अब यहाँ पर देखो समय का फॉर्मूला क्या था। सबसे पहले दोस्तों मैंने एसआई का फॉर्मूला बताया था, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम, यही तो था।
और बटे में क्या था दोस्तों 100 था। अब यहाँ पर आपको समय निकालना है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी बराबर यहाँ पर कर लेंगे एस आई गुणा यहाँ पर हो जाएगा 100 और बटे में यहाँ पर जो बचा है उसको लिख लो, यानी प्रिंसिपल गुणा रेट लिख लो। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो टी बराबर यहाँ पर एस आई क्या आपका एस आई यहाँ पर आपका 200 रुपये, कितना है 200 रुपये और गुणा यहाँ पे कर देंगे 100। ठीक है, और बटा प्रिंसिपल हमने क्या माना है 100 माना है। और दोस्तों यहाँ पर रेट कितनी है, क्वेश्चन में रेट दे रखा है 10%, तो मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा 10 लिख लूँगा। अब देखो यहाँ पर 100 से 100 कट गया और इस जीरो से यहाँ पर ये जीरो कट गया, तो यहाँ पर आपके पास बचा क्या टी बराबर यहाँ पर क्या बच गया 20 वर्ष। क्या बच गया दोस्तों 20 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 20 वर्ष। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, समय पूछ रहा था, तो समय निकल गया 20 वर्ष। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई दोस्तों, आपके सामने अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर दे रखा है 1600 रुपये का 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखो इस प्रकार से बिन दे देगा और आपसे यहाँ पर देखो वर्ष भी देता है और यहाँ पे यानी महीना भी दे देता है। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट निकाल नहीं पाते हैं, समझ में नहीं आता है कि अब कैसे निकालें। यहाँ पर तो अलग अलग दे दिया। दोस्तों देखो सबसे पहले इनको सिंपल करो। अगर यहाँ पर महीना दे रखा है तो उसको साल में कन्वर्ट कर दो और यहाँ पर दोस्तों आपके इस प्रकार से दर दे रखा है तो इसे आप सिंपल कर लो। देखो यहाँ पर आपका दोस्तों प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल तो कितना है यानी कि आपका 1600 रुपये, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है वार्षिक ब्याज की दर से। देखो यहाँ पर जो रेट दे रखा है ना वो क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर 7/1/2% ये दे रखा है। अब दोस्तों इसको सिंपल कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो पहले इसका गुणा करेंगे। ठीक है, यानी कि पहले 2 का 7 में गुणा करेंगे, 2 सते 14 और फिर ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। तो 2 सते 14 और 14 में 1 जोड़ेंगे 15, 15 बटे कितना हो जाएगा 2, बटे में जो है वो का वही रहेगा, यानी कितना हो जाएगा आपके 15/2% ये आपकी रेट हो जाएगी। ठीक है, इतना यहाँ तक कर लो। अब यहाँ पर आपका टाइम दे रखा है, वो टाइम क्या दे रखा है दोस्तों, यानी कि टी बराबर यहाँ पर दे रखा है 2 वर्ष। क्या दे रखा है दोस्तों 2 वर्ष और यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 4 माह। क्या दे रखा है 4 माह, लेकिन इसको भी आपको सिंपल करना है क्योंकि आपका वर्ष में रहना चाहिए। साधारण ब्याज निकलता है वर्ष में ही निकलता है। अब यहाँ पर देखो 2 वर्ष और महीना दे देता है आपके, तो उसे वर्ष में बदल लो। अब यहाँ पर देखो 2 वर्ष तो सिंपल है, यानी 2 वर्ष तो यहाँ पर वर्ष में है ही, सिर्फ ये 4 महीना है, इस 4 महीने को आपको वर्ष में बदलना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करोगे, यानी कि 2 साल तो है ही और यहाँ पर इस 4 को बटे और 12 का भाग लगा दो, क्योंकि टोटल कितना महीना होता है, एक साल में कितना महीना होता है 12 होता है ना। तो आप क्या करो उस 12 का 4 में भाग लगा दो, तो दोस्तों ये साल में बदल जाएगा। यानी कि देखो 4 एकम 4 और 4 तेईक 12 इस प्रकार से हो जाएगा। 4 एकम 4 4 तेईक 12 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये क्या हो गया कि 2/1/3 वर्ष इस प्रकार से हो गया। ठीक है, ये इस प्रकार से हो गया। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे इसको सिंपल किया था इसको भी सिंपल कर लो। तो 3 दूनी 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे 7, तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यानी कि 7/3 वर्ष हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपको सिंपल कर लेना है। देखो हमने रेट को भी सिंपल कर लिया और दोस्तों यहाँ पर टाइम को भी सिंपल कर लिया। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर आपका SI बराबर P गुणे R गुणे T ये तो दे रखा था और बटे में 100 करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों SI बराबर प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम और बटे यहाँ पर 100। अब दोस्तों यहाँ पर इनका मान रख दो, SI बराबर और दोस्तों यहाँ पर प्रिंसिपल आपका कितना है 1600 है। ठीक है, 1600 और गुणे
रेट कितना है दोस्तों, रेट आपके हैं 15/2, ठीक है, इस प्रकार से दे रखा है। और गुणा, और टाइम कितना दे रखा है 7 यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से लाइन खींच दो, और दोस्तों यहाँ पर गुने में 100 होता ही है, ठीक है मेरे भाई। अब इससे दोस्तों आप इसे सोल्व कर लो, आपका जो है ब्याज निकल कर आ जाएगा। देखो इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गया, और दोस्तों 2 × 16 यानी 8 बार कट गया, और 3×5 = 15, 3×5 = 15, और देखो 8×5 = 40 हो गया, और दोस्तों गुणे ये 7 कर दो, ठीक है। तो दोस्तों आपका SI कितना हो जाएगा, SI बराबर 7 कितना हो जाएगा 28, और ये 0, यानी कि दोस्तों आपका ब्याज हो जाएगा 280 रुपये, ठीक है मेरे भाई। इस प्रकार से दोस्तों आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है 1600 रुपये का 7 से 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों देखो यहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल है, जो आपका मूलधन है, वो तो दे रखा है 1600 रुपये, इसमें तो हमको कुछ करना ही नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों आपकी जो रेट दे रखी है ना, वो 7 से 1/2% इस प्रकार से दे रखी है। तो इसको हमने सिंपल किया तो 7×14, और 14 में 1 जोड़ेंगे 15, 15/2% आपकी दर हो जाएगी, ठीक है। और टाइम दे रखा है 2 वर्ष 4 माह। और दोस्तों जो साधारण ब्याज निकलता है, जो हमेशा साल पे निकलता है, इसलिए इस 4 महीना दे रखा है, इसको भी अपन साल में बदले। तो साल में बदले दोस्तों, यहाँ पर जो 1/3 वर्ष ये हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 सही 1/3 वर्ष। इसको भी हमने सिंपल किया तो 3 दूनी 6, और 6 में 1 जोड़ा 7/3 वर्ष हो जाएगा। और साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला यानी कि प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बटे 100 है, और ये सभी मान मैंने यहाँ पर रखा, तो मेरे यहाँ पर आंसर आया 280 रुपये, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई दोस्तों, आपके लिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1480 रुपये तथा 4 वर्ष में 1760 रुपये हो जाता है, यह साधारण ब्याज की दर बताओ। दोस्तों साधारण ब्याज की दर बताना आपको, तो सबसे पहले दोस्तों आपको दर निकालने के लिए आपके पास में क्या क्या होना चाहिए। आपके पास ब्याज होना चाहिए कि ब्याज कितना हुआ, आपके पास प्रिंसिपल मूलधन क्या है उस राशि के बारे में पता होना चाहिए, समझ रहे हो। यानी कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1480 रुपये तथा 4 वर्ष में 1760 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर बताओ। दोस्तों जैसे 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, 4 वर्ष में इतनी हो जाती है, इन दोनों पर रेट समान है, आपको तो सिर्फ रेट निकालना है। तो दोस्तों देखो कैसे करेंगे, अगर देखा जाए तो 2 वर्ष में 1480 रुपये हो जाती है। तो देखो यहाँ पर 2 वर्ष का जो मिश्र धन है, 2 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 1480 रुपये। और आगे दे रखा है कि 4 वर्ष में, ठीक है, कितने 4 वर्ष का जो मिश्र धन है, ठीक है, यानी कि जो मिश्र धन है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1760 रुपये, कितना हो जाएगा 1760 रुपये। दोस्तों वर्ष का अंतर देके देखो, 2 वर्ष और 4 वर्ष का अंतर देके तो सिर्फ 2 वर्ष का अंतर आता है। अब 2 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा इससे, वो कैसे निकलेगा दोस्तों, आप देखो, यानी कि 2 वर्ष का मिश्र धन इतना है और 4 वर्ष का मिश्र धन इतना है, दोनों का अंतर देख लेते हैं। तो अंतर जो होगा दोस्तों ब्याज निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा, ब्याज निकल के आएगा। अगर देखो 1760 में से देखो बड़े में से छोटे को माइनस कर लेना, तो 1760 में से 1480 को माइनस, अब दोस्तों माइनस करते देखो यहाँ पर एक 0 हो जाएगा, और यहाँ पे एक वो कैरी का लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 16 में से 8 माइनस करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 8 बच जाएगा। यहाँ पर 6 में से अगर 4 माइनस करते तो 2 बच जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आ गया 280 रुपये, यानी कि दोस्तों 2 वर्ष का ब्याज बनेगा, वो कितना बनेगा 280 रुपये। और 1 वर्ष का निकाले तो 2 का भाग लगा देंगे, तो 1 वर्ष का जो ब्याज है, 1 वर्ष का जो ब्याज है, 1 वर्ष का ब्याज कितना निकल जाएगा दोस्तों, 2 का इसमें भाग लगा दो, 2 एकम 2,
और 2 चौक 8 और दोस्तों यहाँ पर 0, यानी कितना हो जाएगा 140 रुपये हो, यानी कि एक वर्ष का ब्याज, यानी कि एक वर्ष का ब्याज कितना हो गया 140 रुपये। और दोस्तों 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2 वर्ष का ब्याज दे रखा है ना, पहले साल कितना लगा 140 रुपये, फिर दूसरे साल कितना लगेगा फिर 140 रुपये लगेगा, तब जाकर 2 वर्ष का कितना हुआ 200, यहाँ पर 80 रुपये हुआ। आपसे देखो यहाँ पर 2 वर्ष में 1480 रुपये हो जाता है, तो आपको 1480 में से दोस्तों आपको 280 माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ष का मिश्रधन हो रहा है, यानी 2 वर्ष का ब्याज जुड़ रहा है। यहाँ पर मैंने 1 वर्ष को तो मैंने बता दिया आपको, है ना, आपको जानने के लिए कि 1 वर्ष का भी निकाल सकते हैं, 1 वर्ष का 140 होगा, लेकिन यहाँ पर 2 वर्ष की बात हो रहा है, तो 2 वर्ष का ब्याज 280 रुपये है, तो 1480 में से अगर 280 माइनस करेंगे तो आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर करो 1480 में से यहाँ पर 280 माइनस कर लो दोस्तों, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1200 रुपये। दोस्तों ये 1200 रुपये होगा ना, वो आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी कि वह राशि 1200 रुपये है जिस पर 2 वर्ष में 2 वर्ष का दोस्तों ब्याज लगता है, वो ब्याज जुड़कर कितना हो जाता है 1480 रुपये, और 4 वर्ष में हो जाता है 1760 रुपये। ठीक है मेरे भाई, आप देखो इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। इसका निकालने के लिए 4 वर्ष का ब्याज फाइंड करना पड़ेगा। देखो 2 वर्ष का अगर 280 है और 1 वर्ष का 140 है, तो 4 वर्ष का निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर 140 में 4 का गुणा कर दो, 0 4 चौके 16, एक हासिल 4 एकम 4, एक कितना हो जाएगा 5, यानी 560 रुपये आपका ब्याज बन जाएगा 4 साल का। और अब 4 साल का ब्याज बन जाएगा तो इसमें से माइनस कर लो, यानी कि 1760 में से अगर 560 माइनस कर देते दोस्तों, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, 7 में से 5 से चले जाएंगे तो 2, और यहाँ पर 1200 रुपये आया। देखो सेम आ रहा है ना, आप कैसे भी करो आपका प्रिंसिपल तो भाई सेम ही तो रहेगा, अलग अलग थोड़ी रहेगा। लेकिन दोस्तों इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको रेट निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, आपकी रेट निकालना है। ठीक है, कि आपकी रेट क्या है, तो साधारण ब्याज की आपको दर बतानी है दोस्तों कि इसमें रेट क्या है। अगर दोस्तों आप रेट निकालते हैं, आपका देखो ब्याज निकल के आ गया, ब्याज कितना है 280 रुपये है, और दोस्तों यहाँ पर आपका प्रिंसिपल निकल के आ गया, कितना आ गया 1200 रुपये निकल के आ गया। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपका साधारण ब्याज की दर यानी कि साधारण ब्याज की दर पूछ रहा है ना, तो साधारण ब्याज की दर निकल जाएगी। पहले सबसे पहले यहाँ पर देखो एसआई निकालने का फॉर्मूला क्या है कि प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे यहाँ पे समय हो जाएगा, यानी टाइम बटे यहाँ पर आपकी 100। रेट निकालना है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, रेट बराबर यहाँ पर ऊपर हो जाएगा एसआई गुणे यहाँ पर हो जाएगा 100, और बटे में दोस्तों यहाँ पर कर लेंगे प्रिंसिपल गुणा समय। दोस्तों रेट बराबर एसआई आपका कितना है 280 रुपये। ठीक है, 2 साल का, यानी 2 साल का आपका एसआई कितना है, यानी ब्याज कितना 280 रुपये। और दोस्तों यहाँ पर क्या है, 100 है, तो यहाँ पर 100 का गुणा कर लो, और बटा प्रिंसिपल आपका कितना निकल के आया था 1200, और गुणा समय आपका कितने वर्ष का निकालना है 2 वर्ष का निकालना है। ठीक है भाई, इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पर इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पर इसका 2 का भाग लगाते हैं, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपके 0, और बटे में दोस्तों यहाँ पर 12 दे रखा, फिर 2 से काट लो इसे, 2 सत्ते 14 और 0, और यहाँ पर 2 चिकी 12। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। यहाँ पर आपके पास 70 बटे कितना आया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 70 बटा 6 ना, 2 से काट लो इसे, 2 तिया 6 और 2 पचे 10, और बटे में यहाँ पर 2 तिया 6। यहाँ पर दोस्तों आपकी जो इतनी परसेंट की दर से वो रेट लगा रहा है। और भी ज़्यादा इसे सोल्व करना चाहो ना, तो आप क्या करो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करो देखो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या करो कि 35 का यानी 35 में आप 3 का भाग लगा लो, 3 एकम 3। ठीक है, और यहाँ पर देखो 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, यहाँ पर 5 बचा, 3 एकम 3, और दोस्तों यहाँ पर शेष कितना बच जाएगा 2 शेष बच जाएगा। अब दोस्तों 11 बार ये चला गया, तो 11 सही शेष कितना बचा 2, और बटे किसका भाग लगा रहे थे 3। तो दोस्तों ये भी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आपका ये भी सही है, आपका ये भी सही है। अगर ऑप्शन में जो भी दे रखा होता है उस पर क्लिक कर लो, या 35 बटा 3% की रेट हो जाएगी, और या फिर ये दोनों सेम है,
यहाँ पर देखो 11/2/3% है, ये भी सेम है। देखो 11 का गुणा 3 में करेंगे तो 33, और 33 में 2 जोड़ देंगे 35, 35/3 है ना, तो 35/3 आ रहा है, सेम है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका यह निकलेगा रेट। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों ही सही है, ठीक है, 35 सही, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 35/3% की दर से रेट लेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। इसी प्रकार दोस्तों आपकी क्लासेस चलती रहेगी और आपको मैथ में बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको भी मेहनत करना है, साथ देते रहना है, ठीक है मेरे भाई। और दोस्तों आपको खूब पढ़ना है, खूब मेहनत करना है और सरकारी नौकरी आपको लेना है, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, ठीक है मेरे भाई। और दोस्तों समय को वेस्ट ना करते हुए फालतू चीज़ों पर ध्यान न दे करो, पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, ठीक है मेरे भाई। और समझ गए होंगे तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा दोस्तों, कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। दोस्तों किस दर पर, आपको इसमें दर निकालनी है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर कोई राशि की बात कर रहा है तो हम मान लेते हैं कि वो राशि जो है हमारी प्रिंसिपल है दोस्तों, वो कितना मान लिया, यानी कि 100 रुपये है। दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि 4 वर्ष में दुगुनी हो रहा है, मतलब कि आपका जो अमाउंट है दोस्तों वो 4 साल बाद में कितना हो जाएगा, 200 रुपये बन जाएगा। अब इससे दोस्तों आपका क्या निकल जाएगा, अब ब्याज निकल जाएगा, यानी कि 100 रुपये की राशि थी, 4 साल बाद में 200 रुपये हो गई है। तो 200 कैसे हुई है, उसके अंदर क्या हो गया, ब्याज जुड़ गया। अब ब्याज कितना जुड़ा, माइनस कर लो, 200 में से अगर 100 माइनस करेंगे तो दोस्तों आपका ब्याज निकल कर आ जाएगा, और ब्याज होगा आपका दोस्तों 100 रुपये। क्या होगा दोस्तों, 100 रुपये, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जो आपका समय दे रखा है, यानी कि जो टी दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4 वर्ष, ठीक है। और दोस्तों आपसे पूछ क्या रहा, आपसे ये पूछ रहा है रेट बता दो भाई, यानी रेट क्या होगी। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, यानी कि SI बराबर प्रिंसिपल गुणे R गुणे टी, ठीक है, रेट गुणा टाइम, और बटे दोस्तों यहाँ पर कर देते 100। अब दोस्तों यहाँ पर आपको रेट निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट बराबर दोस्तों यहाँ पर आपके हो जाएगा SI और गुणे यहाँ पर 100, और बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल और गुणे दोस्तों टाइम। दोस्तों यहाँ पर R बराबर SI आपका कितना है, 100 रुपये, ठीक है, SI आपका कितना है, 100 रुपये, और गुणा यहाँ पर 100 दे ही रखा है, और दोस्तों बटा बटा प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपये, ठीक है। और दोस्तों गुणा टी आपका कितना है दोस्तों, 4 वर्ष, ठीक है, 4। इस 100 से दोस्तों ये 100 कट जाएगा, और 4 का भाग अगर 100 में लगाएंगे दोस्तों आपका 25 आ जाएगा, यानी कि 25%। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए, आपको समझ में आया है। सिंपल इंटरेस्ट की दोस्तों क्लास 1, यानी कि ऐसे सिंपल इंटरेस्ट की मैंने क्लास 4 तक दोस्तों मैंने आपको बनाकर समझाया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट में आपको बेहतरीन से समझ में आया है, अच्छे से समझ में आया है। सिंपल इंटरेस्ट में दोस्तों आपको कहीं समस्या नहीं रहने वाली है, मैंने काफ़ी ऐसी बेसिक चीज़ें बताई है। जिन्होंने नहीं देखा भाई देख लेना, बहुत ही शानदार वीडियो है। इस वीडियो में दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन तीनों वीडियो की लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। और दोस्तों भाई जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई यार, ठीक है। आपसे इतनी रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, इतनी विनती करते हैं, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और जितना हो सके आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है उन सब में शेयर कर देना, ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके, ठीक है मेरे भाई। और दोस्तों इस प्रकार से तो आप ऐसे दोस्तों पढ़ाई करते रहिएगा, कंटिन्यू बनाए रखिएगा, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिएगा, और सरकारी नौकरी ले लीजिएगा, ताकि आने वाला जो आपका फ्यूचर है वो सही हो जाए, अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी पाओ और अपने माँ बाप का सपना ही पूरा कर पाओ। कंटिन्यू दोस्तों आपको मेहनत करती रहनी है, इतनी बार आपका हारना पड़े, लेकिन दोस्तों आपको कभी भी पीछे मत हटना, ठीक है। कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको रुकना नहीं है, और खूब पढ़िएगा, ठीक है। और नाम रोशन कीजिएगा, कैरियर बनाइएगा, और अपने जो आपका लक्ष्य है, आपका जो भी टारगेट है उसको प्राप्त कीजिएगा। चलिएगा दोस्तों अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।